नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो चलिए हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हम ये 4 लगाने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। सारी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट है, ओके। अच्छे से लगाना है, हर एक क्वेश्चन को सोच समझ के लगाना है। ऐसा मान के चलिए कि आप जो है एग्जाम में बैठे हो और यही क्वेश्चन दरअसल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ओके। तो आपको बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके नहीं क्वेश्चन को देखना, आंसर करना है। आपको सोच समझ के जो है वो लगाना है आंसरों को, ओके। आसान से प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी कीबोर्ड पर एंटर की अन्य नाम क्या होता है। यानी यहाँ पर जो पूछा गया है कि आपने देखा होगा जो कीबोर्ड होता है हमारा, ठीक है, कीबोर्ड होता है, उस पे क्या होता है, एंटर लिखा रहता है। एंटर की जगह कई अन्य जो कीवर्ड होते हैं वहां पर कुछ और भी लिखा होता है। जैसे कि ऑप्शन है यहाँ पर रिटर्न की, हिट की, या प्रोग्राम की, या एग्जीक्यूट की। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। एग्जीक्यूट की जो है आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूट की, ओके। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कीबोर्ड की जगह एंटर जो लिखा रहता है उसकी जगह आपको एग्जीक्यूट भी लिखा मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं। एंटर, एस्केप, शिफ्ट, या बात की जाए रिटर्न। जैसे कि आप कभी भी एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो और ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। आपको मान लो यहाँ तक जो है आपने लिख लिया और इससे आगे को जो है आपको शिफ्ट करके यहाँ पर जाना है, आगे जाना है, मतलब अगली लाइन में जाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सीधा जो है वो एंटर की दबाओगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था, एंटर की। एस्केप के लिए आपको एस्केप करना है किसी वर्ड को तो एस्केप हो जाता है। शिफ्ट के लिए आगे खिसक जाएगा। शिफ्ट में आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर मान लो कर्जर है तो आप शिफ्ट दबाओगे ना तो वो कुछ लेंथ तक जो है वो आगे खिसक जाता है, ओके। अगला प्रश्न यहाँ पर, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती। त्रुटियां मतलब होता है एरर, ठीक है। एरर जो है वो किस कारण होती है। क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष, या बेटा डेटा प्रविष्ट में त्रुटि। तो जो हमारी कंप्यूटर में कोई भी जो त्रुटियां देखने को जाती हैं वो हमें डेटा प्रविष्ट में त्रुटि यानी एरर देखने को मिलती हैं, इसकी वजह से जो है देखने को मिलती हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आपने कोई पेपर देने जा रहे हो और उसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव शीट दी जाती है भरने के लिए, वो उसमें किस से चेंज कर दोगे, MICR, OMR, OCR, या MCR, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, दरअसल ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दरअसल OMR, ठीक है, OMR। चलिए OMR को आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है जैसे कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा या यंत्रक भाषा में बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें जो है असेंबलर का यूज करते हैं। याद रखना है, जो हमारी असेंबली भाषा होती है उसको अगर मशीन भाषा में कन्वर्ट करना है तो हम असेंबलर का यूज करते हैं, ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कंप्यूटर की स्मृति किस में मापी जाती है। जो हमारी स्क्रीन होती है कहा जाए तो उसे स्मृति कहा जाता है एक तरीके से। किस में देखने को मिलती है वो, किलोबाइट या मेगाबाइट, इनमें हमें देखने को स्मृति जो रहती है वो मापी जाती है, स्पीड, ओके। हर्ट्ज आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कभी कभी क्या है हिंदी में आपको ना समझ में आए ना तो इंग्लिश में जरूर नोटिस कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी हिंदी कुछ इस तरीके से लिखी होती है, भयंकर हिंदी लिख देते हैं कि वो समझ में ही नहीं आती है कि हिंदी में स्मृति क्या है ये, ओके। तो आपको हिंदी में वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये बहुत एडवांटेज है, आप दोनों चीज़ें पढ़ा करो, ये बहुत आगे चल के आपको हेल्प करेंगी किसी भी एग्जाम में, ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डाटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। डेटा कंप्यूटर जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है, बिट होती है। एक निम्बल बराबर कितना बिट होती है, याद रखना है 4 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। K1 5,
ठीक है, KK-15 जो था ये आपको सुपर कंप्यूटर था विश्व का पहला। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। नेक्स्ट है यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1970 में हुआ था। चलिए आप बताइए कि ये कौन सी जनरेशन में हुआ था। ठीक है, जनरेशन आपको बताना है कौन सी जनरेशन में देखने को मिला था माइक्रो प्रोसेसर का। जनरेशन मैंने ऑलरेडी बता चुका है, 2-3 बार रिवीजन भी करा चुका हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एप्पल, मैक, IBM और PS2 ये किसके उदाहरण है? ये है माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो मैंने आपको कई बार बताया है, परम 8000। ठीक है, परम 8000। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं? ये एनालॉग जो कंप्यूटर होता है उसका हम विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? आधुनिक मतलब मॉडर्न में। ठीक है, तो इसमें आपको डिजिटल ही कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? व्यापार हो गए, एनिमेशन हो गए, बहुत सारी चीज़ों में आपको डिजिटल कंप्यूटर का आजकल देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट आप देखिए आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं वो डिजिटली होते हैं दरअसल। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों एक तरीके से उसमें इनबिल्ट हो, या बात की जाए दोनों के गुण हो। ठीक है, हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब ही होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको टोपोलॉजी पढ़ाई थी, टोपोलॉजी, तो उसमें एक हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी में सभी तरह की टोपोलॉजी आ जाती है, जैसे मैश हो गई, बस हो गई, ठीक है, रिंग हो गई, स्टार हो गई, ये सभी जो है चीज़ें हैं आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? एबेकस था। ठीक है, एबेकस याद रखना है। हिस्ट्री, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें मैंने बताया था कि जो गणना का पहला यंत्र जो था वो एबेकस। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी कंप्यूटर या उसके हाइब्रिड हार्ड डिस्क या किसी चलती हुई प्रोग्राम को बंद हो जाना क्या कहलाता है? क्रैश हो जाता है वो। अगर हार्ड डिस्क कभी भी, जैसे ये कंप्यूटर चल रहा है या किसी और का कंप्यूटर चल रहा है, वो एकदम से बंद हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है। ठीक है, उसकी हार्ड डिस्क जो है क्रैश हो जाती है। जब तक हार्ड डिस्क ही नहीं होगी उसमें तो वो चालू कैसे होगा? क्योंकि हार्ड डिस्क ही जो है आपको वहाँ पर जो है मेमोरी प्रदान करती है, मेमोरी प्रदान करती है। अब मान लो आप कोई विंडो डाल रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो, आपके पास मेमोरी नहीं है तो वो कहाँ पे इनबिल्ड होगी? उसमें वो चलेगा ही नहीं, तो वो हार्ड है क्रैश कहलाता है, एक तरीके से क्रैश हो जाना, किसी का खत्म हो जाना। अगला प्रश्न यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये 4th जनरेशन का है। ठीक है, 4th जनरेशन का है ये। और मैंने आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था? मैंने पूछा था आपको माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर, ये पूछा था माइक्रो प्रोसेसर, तो क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आपको देखने को मिल गया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए आप बताइए कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जो है ये कौन से जनरेशन में हमें देखने को मिली? इसका आंसर बताइए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूचना तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? तो सूचना का सबसे महत्वपूर्ण शोध है वो क्या है? कंप्यूटर। आजकल हर जगह देखोगे आप कंप्यूटर ही कंप्यूटर हैं, हर जगह हर फील्ड में आप देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कंप्यूटर यानी प्रोग्राम में कोई त्रुटि है तो इसे क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। ओके, कई बार मैंने बताया है बग बोलते हैं, और इसको सही करने को हम बोलते हैं डी बगिंग, डीबगिंग। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पर, कंप्यूटर में अनुचित कार्यों या प्रोग्राम में त्रुटि का पता लगाने के लिए डीबगिंग। देखिए यहाँ पर भी अगला ही प्रश्न आ गया, डीबगिंग या डीबग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, विभिन्न युक्तियां तक सामग्री के संप्रेषण अथवा ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रयुक्त पंक्ति या सर्किट कहलाता है? तो बस कहलाती है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब भी आपको कोई भी चीज भेजना है, विभिन्न युक्तियां हो गई, सामग्री हो गई, इनके थ्रू, तो ये जो है आप बस के थ्रू भेजाते हो, जो बस एक टोपोलॉजी होती है, आपको पता हो तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसिंग? तो इसमें तीनों ही चीजें आपको देखने को मिलेगी, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, जो आईसी होती है वो दरअसल किसकी बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, मैंने कई बार बताया है, सिलिकॉन। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंच कार्ड का सबसे पहले प्रयोग कहाँ देखने को मिला था? तो ये जो है किसके द्वारा?
जोसेफ मैरी के द्वारा पंच कार्ड जो होते थे पहले, ये स्टोरेज के लिए यूज होते थे, स्टोरेज के लिए। ओके, आजकल तो आपको जो है एसएसडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क, सीडी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले पंच कार्ड हुआ करते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर, डाटा प्रोसेसिंग का कार्य क्या कहलाता है? ये कंप्यूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर मिलता है? डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर? तो ये माइक्रो कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, पर्सनल कंप्यूटर किस पर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है? जो पर्सनल हमारे कंप्यूटर होते हैं वो किस पर आधारित कंप्यूटर होती है? माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर आपको पता है, इंटेल हो गए, i3, i5, ये क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे बोलते हैं? तो सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। ओके, अगला है यहाँ पर, ऐसा कंडक्टर जिससे होकर विद्युत बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, उसमें कोई भी विद्युत की रुकावट नहीं है तो उसे बोलेंगे सुपर कंडक्टर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डेटा को प्रोसेस पर उसे सूचना में कौन बदलता है? तो ये प्रोसेसर ही बदलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी का है? तो ये थर्ड का है, आईसी जो है थर्ड का है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया फोर्थ का है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, IMAC ये किस तरह का डिवाइस है? ये मॉडेम होता है दरअसल। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर की पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब हमें देखने को मिलती थी, जो आप पहले टीवी देखते थे कुछ इस तरीके से जो रहती थी टीवी इस तरीके से, और पीछे जो है बहुत सारा एक तूसुआ सा लगा रहता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। मॉनिटर आपने देखे होंगे पहले पुराने तरह के रहते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त किया गया प्रोग्राम, ये नोड होता है, नोड। पोर्टेबल कंप्यूटर, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ईमेल का पता दो भागों में कौन लगाता है? प्रयोगकर्ता का नाम या घर का पता, वैधानिक नाम, फोन नंबर, हस्ताक्षर, पासवर्ड, प्रयोगकर्ता का नाम या डोमेन। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको यहाँ पर gmail.com, जैसे ये हमारा यहाँ से ये डोमेन होता है और ये हमारा होता है नेम जो रहता है। तो ये नेम और डोमेन, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, विंडोज 7 में एक्सेसरीज में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? नोटपैड, वर्डपैड, पेंट या सभी? तो ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, पेंट हो गया, ये आपको विंडोज 7 में इनबिल्ट रहते हैं पहले से ही। इस विंडो में जो भी रहती है, जैसे कि विंडो 10 होगा तो इसमें भी आपको ये इनबिल्ट देखने को मिलेंगी, वर्डपैड, पेंट, नोटपैड। तो ये एक्सेसरीज कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से एक्सेसरीज नहीं है? पेंट, वर्डपैड, नोटपैड। तो ये बता चुका हूँ, MS ऑफिस जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। अगला है यहाँ पर, डैश आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयरों से सुरक्षा करता है। ठीक है, कोई भी आपको जो है अवांछित मतलब अनऑथराइज होते हैं जो डैमेज कर सकते हैं आपके कंप्यूटर को, तो इससे कौन बचाता है? विंडो फायरवॉल, विंडो डिफेंडर, स्पाईवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विंडो फायरवॉल। अगला प्रश्न है, डैश एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए होता है। कैलकुलेटर, नोटबुक, एडवर्स बुक या पेंट? तो ये होता है नोटपैड। ओके, नोटपैड। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दरअसल कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों ही जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के काम में आते हैं, ये मुख्य भाग होते हैं। तो ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको आसान से प्रश्न थे आज के, तो सारे क्वेश्चन आई होप आपके ऑलमोस्ट सही होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।